हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क के हक़ाइक़ के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में फ़हश फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं लेकिन शादी करने से इनकारी हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं, जबकि हैरानकुन तौर पर इस मुल्क में 45% बच्चे ऐसे हैं जो बग़ैर बाप के पैदा होते हैं। जी हाँ, हम अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए जिस मुल्क का इंतखाब किया है वो नॉर्वे है, जिसमें ऐसे ऐसे शर्मनाक काम सर अंजाम दिए जाते हैं कि इंसानी अकल से बाहर हैं, जिनको जानकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम अपने चैनल पर आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मुल्क में किस कदर ज़्यादा पॉर्न मूवीज़ बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूद बैक वक्त में 7000 पॉर्न वेबसाइट्स काम करती हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और ये मुल्क इन वेबसाइट से सालाना $12 बिलियन कमाता है। नॉर्वे की एक और हैरान कर देने वाली बात वो ये है कि इस मुल्क में इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कुंवारे रहना पसंद करते हैं, यानी ये लोग शादियां बहुत कम करते हैं और हनीमून ज़्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात वो है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत जल्दी बोल्ड हो जाती हैं, जिसके लिए जिस्मानी ताल्लुक़ बनाना आम सी बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर भी ले तो वो फ़ौरन इस शख्स के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियाँ हनीमून तो मनाना चाहती हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहती। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात वो ये है कि नॉर्वे में बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो सिर्फ़ जिनसी ताल्लुक़ बनाने के लिए कुछ हफ़्तों या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर इसके बाद वो तलाक ले लेती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 50 तलाक़ें होती हैं। इस मुल्क में 45% औरतें शादी से पहले हामला हो जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में 45% बच्चे बग़ैर शादियों के ही पैदा होते हैं। इस मुल्क में 40 रेपिस्ट यानी औरतों के साथ ज़्यादती करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा, जिससे ये बात वाज़िया हो जाती है कि यहाँ औरतों के साथ ज़्यादती करना कोई जुर्म नहीं है। वाज़िया रहे कि नॉर्वे में शादी के बाद बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो इन्हें घर में रखने की बजाय ओल्ड हाउसेज में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते। इनकी जवानियाँ तो बहुत मौज मस्ती में गुजरती हैं लेकिन बुढ़ापा इंतहाई मुश्किल से गुजरता है। इस दुनिया में होने वाले 20% क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के फ्रॉड भी नॉर्वे में ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाली आर्मी भी नॉर्वे ही की है। इस मुल्क में हर 25 मरने वालों में से एक खुदकुशी करता है, यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलतों के बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं हैं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर घंटे में एक इंसान ड्राइविंग के दौरान नशे की वजह से मर जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में एक हैरानकुन बात सामने आई, जिसके मुताबिक 7% ऐसे बाशिंदे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक आदमी मोटापे का शिकार होता है, यानी ओवरवेट होता है। नॉर्वे और यूरोप के कई ममालिक में ऐसा कानून है जिसमें छोटे बच्चों को काफ़ी ऐसे हकूक़ मिल जाते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं माने जाते। इनमें से एक ये भी है कि यहाँ कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या शराब तो पी सकता है मगर वो ख़ुद इन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकता। नॉर्वे सूअर की गोश्त की बरामदात में सरे फहरिस्त है। ये 30 बिलियन सूअर साल के पैदा करता है, जो कि वो इसकी आबादी से 6 गुना ज़्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल है। हम जिन्स परस्ती, फहश फिल्में, जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है। यहाँ पेडोज फाइज यानी वो लोग जो बच्चों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं, इनको मुजरिम समझने की बजाय सिर्फ़ इनको दिमागी बीमार समझा जाता है और फिर ऐसे लोगों को नफसियाती अस्पताल में रखा जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ अच्छे काम भी किए जाते हैं, जिनका जिक्र करना भी इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पर साइकिल पे सफ़र करने का रवाज है, गोया हर शख्स ही साइकिल चला रहा है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को मुतवज्जा या किसी को रास्ते से हटाने के लिए नहीं बल्कि ज़हनी सुकून के लिए भी बजाते हैं। हर तरफ बजने वाली घंटियों की आवाज़ से जो समा बनता है, इन लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। इस मुल्क को साइकिल सवारों का दारुल हुकूमत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नॉर्वे की बादशाहत दुनिया की पुरानी तरीन बादशाहत है जो लगभग 1000 साल से जारी है, और यहाँ का झंडा किसी भी आज़ाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है जो 1219 से वैसा का वैसा ही है। मुल्क में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का परचम लहराना काबिल जुर्म है। नॉर्वे में ट्रैफिक चलान यूरोप की ही तरह आपकी आमदनी से मुंसलिक है।
اگر آپ امیر ہیں تو جرمانہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا تعلق کم آمدنی والے طبقے سے ہے تو آپ کو خاصی رعایت بھی دی جاتی ہے۔ یہ لوگ آزادی رائے کے دل دادا ہیں۔ 1971 میں ناروے نے ہیگن سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمیونٹی کو اپنے طرز پر رہنے کے حقوق دیے تھے، جسے فری ٹاؤن کسٹانیا کہتے ہیں۔ یہاں کی آبادی تقریباً صرف 1000 لوگوں پر مبنی ہے۔ چرس، گانجا، ہیروئن، ہم جنس پرستی، یہاں سب کچھ جائز ہے اور تصویریں کھینچنے کی اجازت نہیں۔ آپ اسے ناروے کا نو گو ایریا کہہ سکتے ہیں۔ 85 ایکڑ میں پھیلے اس شہر میں گاڑی کا داخلہ منع ہے اور یہاں کے لوگ یوگا کے شوقین ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کی پرائیویسی کا بہت خیال کرتے ہیں۔ یہ کبھی خود سے گفتگو نہیں کرتے اور گفتگو کے دوران مذہب، سیاست یا ذاتیات کو زیر بحث نہیں لاتے۔ ناروے کی خصوصیات میں اپنی زبان سے محبت بھی شامل ہے۔ کوئی 90% ناروے میں انگلش جانتے ہیں، مگر شاپنگ مال سے لے کر یونیورسٹی تک اور ٹریفک سائنس سے لے کر بل بورڈز تک یہ صرف ناروی زبان ہی استعمال کرتے ہیں۔ مادری زبان ہماری لاشعوری زبان ہوتی ہے جسے ہم سوچتے ہیں، مگر افسوس مادری زبان سے رابطہ کٹ کر انگریزی زبان پر بھروسہ کرنے کا جرم صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو مشرق میں خاندانی نظام قائم ہے مگر مغرب میں نہیں، مگر اس کے باوجود وہاں انسان بن رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ اب رک گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں حکومت نے ماں کا کردار سنبھال لیا ہے اور یہاں والدین نے ماسی، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کے سہارے بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ناروے میں ہر شخص کی بے روزگاری انشورنس پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نوکری چلی جائے تو انشورنس کمپنی آپ کو 10 سے 15 ہزار ماہانہ تنخواہ دیتی ہے، جو کہ 2 سے 2.5 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ یہ پیسے آپ کو 2 سال تک دیے جاتے ہیں تاکہ تب تک آپ کوئی اور نوکری ڈھونڈ نہ لیں اور آپ کا معیار زندگی گر نہ پائے۔ صحت اور تعلیم تو وہاں ویسے ہی بالکل مفت ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔